टाइटैनिक टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। हम यहाँ फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर आधारित फिल्म बनी है। दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत जहाज के रूप में विख्यात टाइटैनिक को डूबे 109 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं जानते तो आपको हम आज इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। टाइटैनिक दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा जहाज था। इस जहाज के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब 14-15 अप्रैल 1912 की रात को ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकराया, तभी उत्तरी अंटार्कटिक सागर में डूब गया। इस दुर्घटना में 1513 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि टाइटैनिक भी सागर की गोद में समा गया था। इस हादसे के 75 साल बाद डूबे टाइटैनिक के मलबे को खोजा गया था। हालांकि टाइटैनिक डूबने की वजह बर्फ के पहाड़ से टकराना था, लेकिन कई और रहस्य इसके साथ जुड़े हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। नंबर 1, टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया था। लेकिन इस हादसे से 14 साल पहले एक बुक प्रकाशित हुई थी। इस बुक की कहानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने पर आधारित थी। यह कहानी पूरी टाइटैनिक की कहानी जैसी ही थी। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि इस हादसे को टाला जा सकता था क्योंकि इस जहाज में दूरबीन थी जो कि निगरानी डेक में थी, लेकिन किसी के पास उस डेक की चाबी नहीं थी। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि यात्रियों को बचाने के लिए ब्रिटिश जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोर्ड नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि 14 अप्रैल 1912 को एक लाइफ बोर्ड डील होने वाली थी। हालांकि किसी कारणवश इस डील को टाल दिया गया। इससे कुछ घंटों बाद ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हो गया था। नंबर 4, टाइटैनिक जहाज की सभी तस्वीरों में देखा जाता है कि जहाज में 4 चिमनियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में केवल 3 चिमनियां ही काम करती हैं। चौथी चिमनी केवल खूबसूरती के लिए थी। टाइटैनिक जहाज का मलबा क्यों नहीं निकाला गया? अंटार्कटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था टाइटैनिक, और इसका मलबा 4 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां गुप्त अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच जाता है। अब इसकी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से गल रहा है। जानकारी की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलुप्त हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उससे लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यह वजह है कि टाइटैनिक की उम्र ज़्यादा नहीं बची है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जिसमें हमने आपको टाइटैनिक की पूरी कहानी बताई है? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।